हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष पीएम, जो कि आज आपके सामने वो सारे कॉलेजेस की लिस्ट लेकर आए हैं जो ना आईआईटी है, ना एनआईटी है, ना ट्रिपल आईटी है, ना जीएफटीआई है, परंतु ये कॉलेजेस काफी बेहतरीन हैं। और इस कॉलेज के लिस्ट की रिक्वेस्ट, डिमांड बहुत सारे बच्चों ने किया था। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले एक सेशन लिया था जहां पर मैंने सारे के सारे टॉप एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज के बारे में बच्चों को बताया था, जो अच्छे कॉलेजेस हैं, जिसमें मैंने बच्चों को यह बताया था कि 50 से 80 नंबर में तक में कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे बच्चे ने कहा था कि सर हमारा 90 परसेंटाइल से भी नीचे आएगा, मतलब हमारे 80 नंबर भी नहीं आ पाएंगे शायद जेडब्ल्यू मेंस में, तो हमारे लिए भी कुछ है क्या, या फिर हम जेडब्ल्यू मेंस को लेकर बिल्कुल निराश हैं, हमको नहीं लगता कुछ ज्यादा होगा, तो हमारे लिए भी कुछ है क्या। तो उसमें मैंने बच्चों को कहा था कि आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको ऐसा कोई सेशन चाहिए जहां पर आप चाहते हैं कि सर जेडब्ल्यू के अलावा कुछ बताओ, या जेडब्ल्यू के बड़े पीछे रैंक पे भी कुछ मिल जाए, ऐसा कुछ बताओ। तो आज का ये सेशन बिल्कुल उसी चीज पे है, और आज के सेशन में आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। आप देखोगे तो आपको लगेगा अच्छा ये कॉलेजेस भी एग्जिस्ट करते हैं लिटरली, और सरकारी कॉलेजेस भी हैं। इस लिस्ट में मैंने सरकारी कॉलेज भी रखे हैं, और ऐसे ऐसे कॉलेज हैं जिनका एडमिशन आपको लाखों की रैंक पे मिलेगा। मतलब आपके 2-3 लाख रैंक होंगे ना, 2-3-4 लाख रैंक तक, तब भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। और कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूं, मतलब लेट मी क्लैरिफाई कि इन जगहों पर कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा आपको। तो ऐसे बेहतरीन कॉलेजेस हैं। चलिए बताता हूं कि कौन से कॉलेजेस हैं। चैनल अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हो तो भैया गलती कर रहे हो, क्योंकि इस चैनल पर अब तक तो तुम महसूस कर चुके होगे, विश्वास हुआ होगा तुमको कि भाई इस चैनल पे जो कंटेंट है वो यूनिक है, वो और कहीं नहीं मिलेगा तुमको। और इनफैक्ट तुमको इसी कंटेंट की आवश्यकता है, क्योंकि अभी जो बात तुम सुनना चाहते हो वो कोई नहीं कह रहा है, और वो ये है कि यार जेडब्ल्यू तो मैं दे रहा हूं, पर मेरे को बैकअप भी बना के रखना है, अपना साल नहीं बर्बाद करना है। तो साल ना बर्बाद हो इसके लिए मैं हर एक मुमकिन कोशिश कर रहा हूं तुम्हारे लिए, हर वो मेहनत कर रहा हूं और करूंगा जिससे कि तुम्हें वो अल्टरनेट कॉलेजेस पता चले, अल्टरनेट ब्रांचेस पता चले, अल्टरनेट एग्जाम्स पता चले, जेडब्ल्यू में अच्छा कैसे करोगे वो पता चले। सारी चीजें आपको जानकारी इस चैनल पे दूंगा। तो आप मेक श्योर करें कि चैनल सब्सक्राइब रहे ताकि बेहतरीन कंटेंट आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। मैंने टोटल 20 कॉलेजेस रखे हैं, तो 20 से शुरू कर रहा हूं और 20 से लेकर 1 तक जाएंगे, लेकिन आखिरी में आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, बहुत बड़ा सरप्राइज, मजा आ जाएगा। देखो जरा, तो 20वें नंबर का जो कॉलेज है वो है गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब ये जो कॉलेजेस मैं आपको दिखा रहा हूं इसमें मेजॉरिटी कॉलेजेस, आई कैन बेट ऑन इट, आप मेजॉरिटी कॉलेजेस का नाम नहीं सुने होगे अनटिल अनलेस आप उसी रीजन में ना रहते हो। आप जैसे गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये कॉलेज पौरी गढ़वाल उत्तराखंड का है। तो जो बच्चा उत्तराखंड में नहीं होगा या वहां का नहीं रहने वाला होगा वो इस कॉलेज के बारे में नहीं सुना होगा, मैं लिखित गारंटी दे सकता हूं। अब ये कॉलेज भैया सरकारी है, 1989 में बना, सरकारी है। आपको सिर्फ पास होना है पीसीएम में, कोई मार्क्स का रिक्वायरमेंट नहीं है यहां पर। ये जेडब्ल्यू मेंस के थ्रू लेते हैं, लेकिन इनका अपना काउंसलिंग भरना पड़ेगा आपको, जो उत्तराखंड का सरकारी काउंसलिंग होता है, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी काउंसलिंग, वो आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, आप उसमें भरेंगे और उसमें मार्क्स आपको देने होंगे जेडब्ल्यू मेंस के। क्लियर? उसके बाद इसमें 4 साल की फीस मात्र 1.5 लाख रुपए। कितने? मात्र 1.5 लाख रुपए, मतलब एक सेमेस्टर की फीस 20,000 रुपए पर सेमेस्टर। आईआईटी बॉम्बे की फीस कितनी है पता है? 2,80,000 रुपए पर सेमेस्टर। 2.5 लाख रुपए भी मानो अगर तुम, तो 2.5 लाख रुपए और कहां 20,000 रुपए, जमीन आसमान का अंतर। उनके एक साल की फीस से कम में तुम 4 साल पढ़ लोगे। और यहां 12 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज रिपोर्ट हुआ है, एवरेज 4 एलपीए। देखो एवरेज बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आप ये भी समझो कि आप 20,000 रुपए की फीस देकर 4 एलपीए का कॉलेज निकालोगे तो बुरा ऑप्शन नहीं है। अगर कोई भी इससे बेटर नहीं मिल रहा है तो आखिरी में आप ये कॉलेज में पहुंच सकते हो, और ये एक अच्छा ऑप्शन है। देखो 4 तो एवरेज है ना यार, थोड़ा भी अगर हाथ पैर मारे, 6-8 लाख का भी अगर पैकेज निकला, मान लेते हैं 6-8 लाख में 6 लाख का निकला तुमको, तो 6 लाख का पैकेज, 50,000 रुपए पर मंथ कमा रहे हो, 6 लाख पर एनम, और फीस तुमने मात्र 20,000 रुपए एक सेमेस्टर की दी है, 40,000 रुपए साल का। साल का 40,000 रुपए देके 5 लाख 6 लाख रुपए का तुमको कोई पैकेज दे रहा है, अच्छी बात है। आगे मेहनत करना और अच्छा कर लेना। क्लियर? और ये पूरा डेटा जो है इनके ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला हूं, प्लेसमेंट का भी और फीस का भी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब देखो अच्छी बात, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये इनके होम स्टेट में 1,72,000 रैंक पे बंद हुआ है। कितना? 1,72,000। और ओपन स्टेट में भी 1,42,000। ऐसा नहीं ओपन स्टेट में बहुत कम में बंद हुआ, 1.5 लाख रैंक तक में ये मिल रहा है। और अगर दूसरी बात करें बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, प्योर कंप्यूटर साइंस, तो 1,53,000, 1,43,000,
मतलब आपको 1.5 लाख रैंक पे ये कॉलेज मिल जाएगा। 20 नंबर का कॉलेज है, अभी इससे और आगे जाएंगे और बढ़िया, मतलब और थोड़ा पीछे रैंक पे भी आपको और अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे। तो यहां तक समझ गए, आगे बढ़ते हैं। 19वां नंबर का कॉलेज स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ये 2016 में बना सरकारी कॉलेज है, हरियाणा नीलोखेरी में है। ठीक है, हरियाणा के जो बच्चे होंगे वो जानते होंगे, शायद बाकी वाले तो कहीं कोई नहीं जानते होंगे। 360 एकड़ का कैंपस है, तो काफी बड़ा कैंपस है। 45% मात्र नंबर चाहिए पीसीएम में, जेई मेंस के थ्रू लेते हैं, लेकिन एचएसटीईएस की काउंसलिंग आपको भरनी होगी। ठीक है, तो एचएसटीईएस की काउंसलिंग भर दीजिएगा, आपका होगा। अब क्यों होगा वो भी अभी डेटा दिखाऊंगा तो खुद ही समझ में आ जाएगा तुमको कि हाँ यार हर हाल में सिलेक्शन लगता है, मेरा हो जाएगा। 4 साल की फीस है 1,84,000, मैं 2 लाख भी अगर मानूं तो 50,000 रुपए हुए एक साल के, मतलब एक सेमेस्टर के हुए 25,000 रुपए। 25,000 रुपए प्रति सेमेस्टर, इतना कम फीस कहीं का देखे हो? 25,000 रुपए प्रति सेमेस्टर मतलब 4,000 रुपए महीना। 4,000 रुपए महीने में तो आज के रेट में कोचिंग में नहीं पढ़ाता है कोई, पढ़ाता है? कोई नहीं पढ़ाता है। और 10 एलपीए का हाईएस्ट है, एवरेज है 4 एलपीए का, ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट से डेटा निकाला हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्यों कह रहा था यहां एडमिशन हो ही जाएगा। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 4,48,000 रैंक, और बीटेक इन सीएसई एआई इंटेलिजेंस 2,91,000, मतलब 3 लाख पे एआई कट ब्रांच मिला है और 4.5 लाख पे कंप्यूटर साइंस मिला है। 4.5 लाख रैंक, समझ रहे हो? 4.5 मतलब मोटा मोटी तुम मानो कि 60% टाइप के बच्चे होगे तुम। तो इतने पीछे रैंक पे भी इतना सस्ता कॉलेज मिल रहा है, और ये बच्चों को पता ही नहीं है सरकारी कॉलेज है। सरकारी कॉलेज कभी भी आज तक ऐसे कॉलेजेस का तुम कोई एडवर्टीजमेंट नहीं देखोगे। भाई सरकारी कॉलेज को कोई जरूरत ही नहीं है एडवर्टीजमेंट करने की। आपको तो आज पहली बार पता चल रहा है यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि ऑनलाइन की दुनिया आ गई है। नहीं तो आज से 50 साल से ये कॉलेज चल रहा है और वहां के लोकल एरिया में काफी फेमस है, लोकल एरिया के बच्चे यहां जाते हैं। तो ये कॉलेज जो सरकारी होते हैं ये कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करते हैं, परंतु अच्छे कॉलेज है। 350, देखो ना 350 एकड़ का कैंपस है, इतना तो जमीन है इनके पास, सरकारी पैसा है, जा सकते हो भाई। और थोड़ा काबिल रहोगे, देखो पैकेज तो बच्चे को मिलता है, टीचर को थोड़ी मिलता है सरकारी होने की वजह से। तो अगर आप काबिल बच्चे यहां जाओगे तो 4 एलपीए बढ़ के 6 हो जाएगा, 6 बढ़ के 8 हो जाएगा, 8 बढ़ के 10 हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज। आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज नाम से फेमस, वेस्ट बंगाल आसनसोल में है। 1998 में बना था, 17 एकड़ का कैंपस है, 45% नंबर है। WB जेई एग्जाम से भी जा सकते हैं, जेई मेंस एग्जाम से भी जा सकते हैं, लेकिन WB जेई की काउंसलिंग भरनी होगी। इनका फीस थोड़ा ज्यादा है, 7 लाख रुपए है 4 साल का, 6.5 से 7 लाख रुपए जो भी समझिए। तो आप एक साल का मोटा मोटी मान लीजिए 2.25 लाख रुपए टाइप्स का, तो एक साल का 2.25 लाख, परंतु हाईएस्ट पैकेज 30 एलपीए, पर एवरेज पैकेज इनका कम है 5 एलपीए। दोनों डेटा ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला हूं। उसके बाद कट ऑफ की बात करें तो देखो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस दिख रहा है 4,94,000 रैंक। ये और पीछे क्यों है? इनका तो पैकेज भी अच्छा है, क्योंकि इनकी फीस ज्यादा है। तो फीस ज्यादा है तो बहुत सारे बच्चे जो गरीब बच्चे हैं या जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो जाते नहीं है। पर 5 लाख रैंक तक आपको मिल जाएगा। अगर आप इतनी फीस अफोर्ड कर सकते हैं कि साल का 2 लाख रुपए आप दे सकते हैं, तो 5 लाख रैंक तक मिल जाएगा। और बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 12 लाख रैंक पे बंद हुआ है। कितने? 12 लाख रैंक पे। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये भी एक सरकारी कॉलेज है, 2004 में बना था, हरियाणा कुरुक्षेत्र में। 10.5 एकड़ का कैंपस है, 45% फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, जेई मेंस के नंबर से मिलेगा। परंतु डीटी हरियाणा, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हरियाणा, इसकी काउंसलिंग आपको भरनी होगी। ये सरकारी काउंसलिंग है हरियाणा की। ठीक है, तो ये काउंसलिंग भरिएगा, उसी में जेई मेंस के मार्क्स पे मिलेगा। 4 साल की फीस करीबन 4.25 लाख रुपए, आप मोटा मोटी मानिए 1,10,000 रुपए एक साल की, मतलब 55,000 रुपए प्रति सेमेस्टर, 55,000 पर सेमेस्टर। इतनी फीस है 6 महीने की, और 11.5 का हाईएस्ट, 5 से 6 एलपीए का एवरेज पैकेज है। डेटा इनके ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया हूं। क्लियर बात? समझ पाए? आगे बढ़ते हैं। इनके यहां जो एडमिशन होगा आपको, बीटेक कंप्यूटर साइंस काफी कम पे बंद हो जा रहा है, 89,000 पे। ओपन स्टेट में इनफैक्ट ज्यादा पे जा रहा है, 1,27,000 रैंक तक चला गया है। मतलब कॉमन एरिया में, इनके अपने एरिया में काफी फेमस कॉलेज है, पर बाहर के एरिया में शायद उतना फेमस नहीं है, तो बाहर के एरिया में ज्यादा रैंक तक जा रहा है। बीटेक सीएसई एआईएमएल 92,000, 1,29,000, और इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग 1.25 लाख, और वहां पर 2 लाख। तो लाखों के रैंक तक यहाँ पे कॉलेजेस जा रहे हैं। उसके बाद जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये फेमस कॉलेज है, हरियाणा फरीदाबाद में है। 1969 का बना हुआ है, गवर्नमेंट कॉलेज है, 20 एकड़ का कैंपस है, 45% जेई मेंस के नंबर के थ्रू डीटी काउंसलिंग आपको देना होगा। तो ये सरकारी कॉलेज है और बहुत पुराना है, मैं बताया था ना फेमस है, मैं भी अपने टाइम पे नाम सुना था। 4.25 लाख की फीस, वही सेम 1,10,000 रुपए टाइप का फीस, 1 लाख रुपए जो भी मान लो। अब 1 लाख है मतलब 50,000, 52,000 रुपए पर सेमेस्टर की फीस है।
और आपको पैकेज कितना हाईएस्ट तो बहुत अच्छा है, और एवरेज पैकेज भी 6.5 LPA का है, और ये दोनों का दोनों डेटा इनके ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला, तो ऐसे भी नहीं कह सकते कि झूठ लिखा होगा, क्योंकि सरकारी वेबसाइट है, गलत लिखेंगे फंस जाएंगे। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इनके कट ऑफ देखे जाए तो इनके कट ऑफ थोड़े से और स्ट्रिक्ट हैं, 43,000 55,000 टाइप्स के, पर कॉलेज अच्छा है, आपको जो भी रैंक आया उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MAIT की बात करें तो ये दिल्ली का कॉलेज है, 1999 का प्राइवेट कॉलेज है, ध्यान रखिएगा ये बात, ये प्राइवेट है परंतु दिल्ली में है, तो लोकेशन का फायदा मिलता है, 40 एकड़ का कैंपस है, 55% नंबर आपको चाहिए PCM में, जेई मेंस के थ्रू होगा, लेकिन ये गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी IPU काउंसलिंग, इस काउंसलिंग के जरिए मिलता है। तो GGSI PU की काउंसलिंग में बैठना होगा, जेई मेंस के मार्क्स लगाने होंगे, उससे मिलेगा। फीस की बात करें तो 6,80,000 है 4 साल की फीस, तो फीस थोड़ा ऑन हायर साइड है, तो आप मान के चल सकते हैं कि करीबन 1.25-2 लाख रुपए टाइप्स का एक साल का फीस बनेगा आपका, और 64 LPA का हाईएस्ट पैकेज रिपोर्ट हुआ और 7 LPA का एवरेज। तो ये आपको बता दूं ये कॉलेज काफी अच्छा है और दिल्ली रीजन में फेमस कॉलेज है। ठीक है, हालांकि ये प्राइवेट है परंतु फेमस कॉलेज है, और ये सारा डेटा इनके वेबसाइट से ही निकाला हूं। क्लियर बात, मजा आ रहा है? ऐसे कॉलेजेस तुम नहीं जानते होगे, MAIT शायद जानते होगे पहले से, पर पीछे वाले कॉलेजेस तुम नहीं जानते होगे, पक्की बात है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यहां पर देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 85,000 रैंक पे है और ओपन स्टेट में 54,000 पे है। तो जो बच्चा दिल्ली का है उसको तो बहुत फायदा है। कौन कौन दिल्ली के हैं भाई, यहाँ पे हाथ खड़े करो। CEC विद स्पेशलाइजेशन 92,000 पे गया है, और कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1,09,000 रैंक पे भी गया है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT जो है वो 1,35,000 रैंक तक गया है। तो काफी पीछे रैंक तक आपको ये मिल जाएगा कॉलेज। नेक्स्ट इज यशवंतराव चौहान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो यशवंतराव चौहान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग प्राइवेट कॉलेज है, 1984 में बना, नागपुर महाराष्ट्र में है, 14 एकड़ का कैंपस, 45% नंबर चाहिए, MHT CET के मार्क्स और काउंसलिंग दोनों से मिलता है, JEE मेंस के मार्क्स से मिल जाएगा, परंतु काउंसलिंग तो आपको MHT CET की लगेगी ही। तो आप ये समझिए कि आप MHT CET का एग्जाम दे दीजिएगा, जिसके नंबर अच्छे आए MHT CET या JEE मेन, जिसके नंबर अच्छे आए उसके नंबर के बेसिस पे आप एडमिशन ले लीजिएगा। क्लियर? 6 लाख रुपए लगेगा इसका फीस 4 साल का, मतलब 1.5 लाख रुपए साल का, 75,000 रुपए एक सेमेस्टर का, 75,000 रुपए पर सेमेस्टर का फीस है, और 7 LPA का इनका एवरेज पैकेज है, मीडियन पैकेज, मतलब मेजॉरिटी बच्चे को 7 LPA का पैकेज दिलवा पाए हैं। चलिए अच्छी बात है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी बढ़िया है। नेक्स्ट इज, और यहां पर देखा जाए तो कितने पे मिला है बच्चों को, कंप्यूटर साइंस मिला है 1,08,000 रैंक पे, और नीचे आते जाइएगा तो बीटेक इन CSE, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 1,09,000 रैंक तक गया है, 1,16,000 पे गया है कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन। तो JEE मेंस के 2025 के आंकड़े दिखा रहा हूं, इतने पीछे रैंक तक इतना बढ़िया कॉलेज जा रहा है। अब बात करते हैं SSN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। SSN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चेन्नई तमिलनाडु में है, ये भी प्राइवेट है, 230 एकड़ का लेकिन कैंपस है, काफी बड़ा, 45% नंबर PCM में चाहिए, 12वीं का स्कोर, और तमिलनाडु का अपना स्टेट काउंसलिंग का जरूरत पड़ेगा आपको, तो सिर्फ 12वीं के मार्क्स पे हो जाएगा। तो भैया जिस भी बच्चे का 12वीं का मार्क्स अच्छा आ जाए आप इस कॉलेज में जा सकते हैं। अच्छा क्यों है ये बता देता हूं, 5,20,000 4 साल की फीस है, तो चलो ये तो भैया सस्ता हुआ, एक साल का मोटा मोटी 1,30,000, और 8.6 LPA का मीडियन पैकेज है। ये इन्होंने अपने वेबसाइट पे ये मेंशन किया है कि भैया मीडियन पैकेज, इनके मेजॉरिटी बच्चे को जो पैकेज लगा है वो 8.5 लाख के आसपास का है। मैं मानता हूं 8.5 लाख तुम थोड़ा तो काबिल होगे, ज्यादा लगा दोगे, बट अगर 8.5 भी लगाते हो, 8.5 लाख का पैकेज, और तुमसे पैसा लिया गया है 1,30,000, 1.3 लाख पर ईयर की फीस ली गई है, तो उसके हिसाब से तो काफी बेहतर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, 6-7 गुना का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, बहुत बढ़िया है। अब बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, तो ये रैंक जो है, ये रैंक आपको क्या कहते हैं JEE का नहीं है, ये इनके TNEA का है, मतलब तमिलनाडु में ये काफी फेमस कॉलेज है, तो TNEA का है, JEE मेंस का मेरे को मिला नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वेल्लोर प्राइवेट कॉलेज है, आप सारे जानते हैं, थोड़ा फीस इसका हाई है, ये भी प्राइवेट कॉलेज है, आपके ऑप्शन में रहना चाहिए। वेल्लोर में है, 300 एकड़ का कैंपस, 60% PCM में चाहिए, और इनका अपना एग्जामिनेशन होता है VIT EEE, तो वो एग्जामिनेशन देकर आप यहां जा सकते हैं। 4 साल की फीस की बात करें तो 7.8 लाख है, परंतु ये उन बच्चों के लिए है जो इनके एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट टॉप मारते हैं, टॉप मतलब टॉप 100 रैंकर्स या टॉप 500 रैंकर्स वाले, अन्यथा बाकी लोगों के लिए नहीं है। तो जिन बच्चों का, इनफैक्ट ये तो सेशन में तुमको बना ही इसलिए रहा हूं, दिखा ही इसलिए रहा हूं कि भाई अगर तुम्हारे मार्क्स रैंक अच्छे नहीं आए तो कहां जा सकते हो। तो अगर आपका मार्क्स खराब आता है VIT के इनके अपने एग्जाम में, तो आपकी फीस
कैन गो अप टू 5 लाख रुपीज पर ईयर। मतलब 20 लाख में आपकी इंजीनियरिंग होगी, इतना महंगा भी ये जाता है। 5 या 6 लाख भी शायद जाता है, जहां तक मेरे को ध्यान है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप 5 लाख में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये ना 4 कैटेगरी 5 कैटेगरी बनाए हुए हैं, मार्क्स के बेसिस पे बच्चे का फीस लेते हैं। तो अगर आप टॉप मार गए तब तो फिर आपको वेल्लोर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर आप शायद कहीं और चले जाओगे। परंतु अगर आप टॉप नहीं मारते हो तो फिर आपको यहां लेना है कि नहीं, वो कौन से फीस में है। क्योंकि एक बच्चे से, जो सबसे टॉप का बच्चा है, उससे 2 LPA लेते हैं, 2 लाख पर एनम। उसके बाद लेते हैं शायद 2.5 लाख रुपए, उसके बाद शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3.5 लाख रुपए, और फिर 5 लाख रुपए, और शायद 6 भी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा कुछ लेते हैं। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान देना रहेगा। यहां तक समझ गए। और इनका एवरेज पैकेज 10 LPA का है। एवरेज इसलिए ज्यादा है कि भैया किसी को हाईएस्ट पैकेज बहुत ज्यादा लग गया होगा, बट जनरली इनका 6-8 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज बैठता है। क्लियर बात। कट ऑफ की बात, इतने ब्रांचेस इनके पास भरे हुए हैं, और मेजॉरिटी ब्रांचेस इन्होंने कंप्यूटर साइंस में डाले हैं, क्योंकि इनको भी पता है, बतौर प्राइवेट कॉलेज तो ये इनको पता ही होगा कि आज के डेट में हर बच्चों को कंप्यूटर साइंस चाहिए। तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस में तो बहुत सारे सीट होंगे नहीं, तो कंप्यूटर साइंस डेटा एनालिटिक्स, कंप्यूटर साइंस हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस AIML, कंप्यूटर साइंस एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जो भी जहां भी ये वो फलाना ढिमकाना करके बना दिया है। 11वें नंबर का कॉलेज है JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ये देश का सबसे फेमस कॉलेज है, क्योंकि इससे बहुत सारे पॉलिटिशियंस निकलते हैं, तो ये फेमस तो बहुत है। 1969 में बना था, सरकारी कॉलेज, नई दिल्ली में है, तो दिल्ली का इसको पूरा फायदा मिलता है। 1000 एकड़ से ज्यादा का कैंपस है। आपको 75% चाहिए, मतलब ये जोसा के पूरे रिक्वायरमेंट्स आपको इसमें चाहिए, क्योंकि एक्चुअली जोसा से ही यहां पर एडमिशन होगा, JEE मेंस के मार्क्स पे, और जोसा काउंसलिंग में आपको बैठना पड़ेगा, तो उसमें आप बैठेंगे शायद। नाउ 4 साल की फीस है 5.5 लाख, मोटा मोटी आप 6 लाख मानिए, मतलब 1.5 लाख रुपीज पर एनम, इतना आपको पैसा देना होगा। और एवरेज पैकेज ये कॉलेज देगी आपको 11 LPA के आसपास। 11 नहीं भी मानते हैं, 8-9 तो दे ही देती है। तो अगर 8-9 लाख का आपका पैकेज लग रहा है, मतलब 1.5 लाख रुपए आपने दिया और 9 लाख का पैकेज लगा, तो 1.5 × 6 9 LPA, मतलब 6 गुना आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 600% को कर रही है। ये काफी अच्छा है और सरकारी कॉलेज है, और JNU का अपने आप में नाम बहुत है। क्लियर। ये सारा का सारा डेटा इनके ऑफिशियल वेबसाइट से ही निकाला। क्लियर बात। चलो भाई, और यहां पर जो रैंक है कट ऑफ, वो 31,500 रैंक पे है, क्योंकि भैया 2 कारणों से, पहला तो ये दिल्ली का कॉलेज है, दूसरा सरकारी है, और तीसरा नामी गिरामी कॉलेज है, तो भैया यहां पर जाना मुश्किल है। क्लियर। अब हम 11वां कॉलेज तक आ चुके हैं, ये 11वां कॉलेज है। 11वें के बाद अब 10 और कॉलेज हैं, पर वो 10 कॉलेज अगर मैं इसी सेशन में बताऊंगा, सेशन बड़ा लंबा हो जाएगा। तो ये जो 20 से लेकर 11 तक मैंने यहां दिखा दिया, और उसके बाद 10 से लेकर 1 तक, मतलब इससे भी और बेहतरीन कॉलेजेस, उन 10 कॉलेजेस का नाम मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF में डाल दिया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, PDF आपको मिलेगा, टॉप 10 कॉलेजेस अदर देन JEE नीट करके। तो PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करके उसमें भी ऐसे ही सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, तो आप देख लीजिएगा। सेम मेथोडोलॉजी पे सबका कट ऑफ दिया हूं कि भैया कट ऑफ कितना है, क्या पैकेज है हाईएस्ट, क्या लोएस्ट, एवरेज, क्या फीस लगती है, सारा डिटेल, और उसके बारे में बेसिक डिटेल, सब कुछ दिया हुआ है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए। आज के सेशन के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा और मजा आया होगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और चैनल पर जरूर सब्सक्राइब रहिएगा, बेहतरीन कंटेंट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय, गुड नाइट।